जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं मौनी अमावस्या के ऊपर। जैसे कि मौनी अमावस्या आ रही है तो बहुत सारे साधक ये जानकारी चाहते हैं कि भाई हम उस दिन क्या करें। बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि क्या हम उस दिन मौन व्रत धारण करें, क्या करें। तो देखिए, आज के समय में मौन व्रत धारण करना तो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि उनके काम ऐसे होते हैं, बहुत सारे कार्य दिन भर में करने पड़ते हैं। आखिर वो कहाँ मौन व्रत धारण करेंगे। लोगों के घरों में जिनके यहाँ ऑनलाइन काम चलते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपके बच्चों की, आपके घर में किसी प्रकार का कोई ना कोई आपको कॉल पे बात करना जरूरी रहता होगा। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप मौन रहना तो थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो मौनी अमावस्या के दिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस दिन का लाभ आपको मिले। देखिए, जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पुण्य कमाने के जो मौके होते हैं उनको गंवाना नहीं चाहिए। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको करना यह है कि आपको उस दिन अपने पितरों के निमित्त कार्य करना है। जो धूप देने का हम आपको बोलते हैं, गुड़ और घी की 3 जो आहुतियां रहती हैं गोबर का कंडा जलाकर, वो आहुति देने का काम आप मौनी अमावस्या के दिन सुबह 12 बजे के पहले पहले आप कर सकते हैं। 10 से 12 के बीच में आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पवित्र माना जाता है। उसी दिन सुबह आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए अपने पितरों के लिए, कि पितरों को शांति प्राप्त हो, इस निमित्त आप जल अर्पित कर रहे हैं उन्हें। तो सुबह आप ओम घृणे सूर्याय नमः एक कलश लेना, उसमें लाल फूल जैसे जासून का फूल रखना, उसके बाद आप ये मंत्र बोलकर और जल चढ़ाना भगवान सूर्य को, तो आपके पितरों को शांति मिलती है। उस दिन आपको धूप भी दे सकते हैं आप कहीं भी खुली जगह पे, जो ये तो चीज हम बार बार बता चुके हैं। छत पे, गैलरी में, या गेट के मुख्य गेट पर, या बरामदा है तो बरामदे में, गेट के बाहर रोड पे जाने की जरूरत नहीं, बरामदा है तो बरामदे में आप दे सकते हैं। कंडा जलाना है। पहले नीचे आपको आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, उसके ऊपर जो कंडा जल जाता है, जब आधा कच्चा जला हुआ नहीं, जब कंडा जल जाता है, अंगार बन जाते हैं, तो वहां पे उसको रख के उसके ऊपर गुड़ और घी की 3 धूप रख के 3 आहुति देके, और ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी पितर हैं सभी इसे ग्रहण करें पूरी श्रद्धा के साथ, और फिर वापस अपने लोकों में वापस जाएं। ऐसा बोलकर आप वहां पे उनको 3 आहुति दे सकते हैं, जल वहां पे कलश रख सकते हैं, जल छोड़ सकते हैं। ये चीज करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ में मौनी अमावस्या के दिन दान का भी ये दिन होता है। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। जैसे कि अगर आप चींटियों को, हम हर बार कहते हैं, चींटियों को, कुत्ते को, गाय को, ये जो जीव जंतु होते हैं, इनको अगर आप अपने पितरों के निमित्त खाने पीने की चीजें उस दिन देंगे तो उसका बहुत लाभ होता है, बहुत पुण्य मिलता है। इससे आपके जो पितर हैं उनको शांति मिलती है। साथ में इसी दिन अगर आप ऐसी स्थान पर रहते हैं जहां पे कोई भी पवित्र नदी है, कि भाई आप जिस शहर में रहते हैं वहीं पे नर्मदा नदी है, या फिर गंगा जी है, यमुना जी है, उसी शहर में, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसी शहर में है तो वहां पे स्नान करने जाना चाहिए। आप सुबह अगर चले जाते हैं 10 बजे के पहले स्नान करके आते हैं, वहां पर दान जरूर करना। दान आप आटे का करो चाहे चावल का करो, घाट पे जहाँ पे स्नान करते हैं वहां पे आप जो भी दान करना हो वो दान जरूर करके आना, घर से लेके जाना और वहां पे दान जरूर करके आना। इसका बहुत पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है इसका। तो इसीलिए अमावस्या पे दान पुण्य का महत्व जो रहता है पितरों के लिए माना जाता है कि उनको बहुत शांति मिलती है। तो आप अपने घर से आटा ले जाना, थोड़ा सा 1 प्लेट 2 प्लेट आटा ले जाना। अगर गेहूं वगैरह आपके वहां पे देते हो या चावल देते हो तो लेके चले जाना। आधा किलो लेके चले जाना, 1 प्लेट 2-4 लोगों को दे देना, इतना भी बहुत होता है। दान, देखिए दान होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं देखी जाती। दान दान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ मध्य प्रदेश में ऐसा होता है कि जहाँ मां नर्मदा का किनारा होता है और लोग स्नान करने जाते हैं, तो अपने घर से कोई गेहूं लेके जाता है, कोई आटा लेके जाता है। चावल तो ज्यादा नहीं ले जाते, पर गेहूं और आटा ज्यादातर चलता है कि लेके जाते हैं, स्नान करते हैं। उसके बाद जो भी परिक्रमावासी जो रहते हैं, साधु महात्मा जो भी रहते हैं नदियों किनारे, जो आके बैठते हो, जैसे कोई परिक्रमा पे जा रहे हैं, परिक्रमावासी हैं जो, वो बैठे हुए हैं, तो उनको वो दान देते हैं। तो इसका बहुत महत्व होता है और यही जीवन का आधार है। यही दान पुण्य जो रहता है वो आपको सहायक होता है मृत्यु के पश्चात। बहुत लोग तो इतना कम दान करते हैं कि उनको, ये समझ लो कि उनको याद रहता है कि हमने अपने जीवन में कब कहाँ गए थे तो दान किया था। दान इतना करो कि याद ही ना रहे, तो वो दान रहता है कि इतना करो कि आप भूल जाए कि आपने कहाँ कितना कितना किया। इतना करना चाहिए। जब जहां मौका मिले, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, नदियों के किनारे, जहां आपको मौका मिले दान करना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और दान करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या है या वो क्या करेगा इसका, ये सब नहीं सोचना चाहिए। आपको वो पुण्य वही गिनती हो जाती है जब, जैसा हमने आपको बताया कि सभी के साथ देवी देवता होते हैं, आपके साथ भी देवी देवता हर समय मौजूद होते हैं जो ये चीज देख रहे होते हैं कि आप दान कर रहे हैं।
जिस समय आप दान करते हैं उसी समय वो आपके भाग में लिख दिया जाता है कि आपने दान किया। अब वो सामने वाला उसका जो भी उपयोग करे, अगर सामने वाले को दवाइयों की जरूरत होगी, अब आपने गेहूं दान किया, उसको दवाइयों की जरूरत होगी, वो गेहूं बेच के भली दवाई ले ले। कोई भी साधु महात्मा हो तो उनका इलाज कौन करेगा? अब साधु महात्मा उससे दवाइयां खरीदे चाहे जो करे, वो उनकी इच्छा। अपना काम है दान देना, वहां पे अपन ने दान दे दिया तो वो गिनती हो जाती, तुरंत हाथों हाथ उसकी गिनती हो जाती है कि आपने दान दिया था। और इन चीजों से फर्क पड़ता है, आपके तपोबल बढ़ने में फर्क पड़ता है, आपके दोष शांत होते हैं। बहुत लोगों के ऊपर दोष रहते हैं, जब वो अध्यात्म के मार्ग पे आ जाते हैं और कुछ साल तक वो ऐसे ही छोटे मोटे जगह जगहों पे दान करते रहते हैं, तो वो दोष भी उनके शांत हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बदलने लगती, बहुत सारी परिस्थितियां बदलने लगती है। एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी से बहुत विवाद होता था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। कई बार अलग होने तक की बात आ गई उनके बीच में, फिर भी लड़ाई झगड़े होते थे, फिर एक हो जाते थे, फिर लड़ाई झगड़े होते थे। तो उनको यही चीज समझाई कि आप दान करो, तो दान अगर आप करोगे तो बहुत सही रहेगा। तो उन्होंने अध्यात्म के मार्ग पे जब वो आए तो उन्होंने दान वगैरह करना शुरू कर दिया। हाँ, हालांकि ये बात अलग थी कि उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, पर छोटी छोटी बातों में। वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, बस छोटी छोटी बातों में। तो उनको दान करने का कहा तो बस जहां भी जाते वहां दान करते, जहां भी जाते वहां दान करते। वास्तव में अपने आप उनके बीच की जो लड़ाइयां थी वो शांत हो गई, अपने आप उनके बीच में जो था जीवन सामान्य चलने लगा, सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अपन ने कोई साधना तो की नहीं, सब कुछ वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, पर कर तो पाए नहीं, कोई साधना तो की नहीं। तो फिर ये बदलाव कैसे आ गया? वो बदलाव आ गया दान की वजह से। दान किया उन्होंने, दान किया तो पुण्य बढ़े। तो एक मनुष्य अगर कोई कष्ट में होता है तो कुछ ना कुछ उसको लाभ उसके पुण्य का मिलना शुरू हो जाता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा कष्ट में होता है तो बस वही होना शुरू हो गया, घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। जब दान पुण्य करना शुरू किया, पितरों को शांति मिली। जब पितरों को शांति मिली तो पितरों ने घर की समस्याएं ठीक करना शुरू कर दिया कि भाई जो दान पुण्य कर रहा है, जिसका भाग हमको मिल रहा है, वो घर में परेशान है, तो हम उसकी सहायता करें। तो पितरों की भी कृपा मिली, घर के कुलदेवी कुलदेवता भी प्रसन्न हुए दान पुण्य की वजह से, तो उन्होंने भी सहायता करना शुरू कर दी, तो घर का माहौल बदल गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके घर का माहौल बदल देती हैं। बहुत प्रकार के लाभ मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को पितरों की सिद्धि रहती है, उसका कारण यही रहता है कि वो इतने ज्यादा अच्छे काम कर चुके रहते हैं कि उनके पितर उनको सिद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, वही हमने बताया कि बहुत से ऑप्शन है करने के लिए। मौनी अमावस्या दिन के दिन आप बहुत कार्य कर सकते हैं। तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं, तीर्थ नदी पे स्नान कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करके वहां दान पुण्य करके आ सकते हैं। अपने घर में दीपक जला सकते हैं पितरों के नाम का, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, उनको जल चढ़ा सकते हैं, आप उस दिन धूप दे सकते हैं अपने पितरों को। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मौन व्रत तो खैर कर ही सकते हैं, पर वो एक मुश्किल कार्य है, इसलिए हमने बाकी के सारे ऑप्शन बता दिए कि बहुत सारे कार्य हैं जो उस दिन करके आप उनका लाभ ले सकते हैं। अगर आप दैनिक रूप से गाय को रोटी देते हो या जीव जंतुओं को कुछ भी खाने पीने को देते हो, तो उसका अगर आपको लाभ 100 गुना चाहिए कि भाई हमको तो इसका लाभ 100 गुना मिल जाए, ऐसा कोई दिन बता दो कि रोज हम ये जो जीव जंतुओं को दान पुण्य करते हैं इसका 100 गुना मिले, एक दिन में 100 दिन का लाभ मिले, तो इससे अच्छा और क्या दिन हो सकता है? अमावस्या पूर्णिमा ऐसे ही दिन होते हैं जिस दिन 100 गुना लाभ मिलता है। तो आप जो कार्य पहले से करते आ रहे हैं, आप मौनी अमावस्या के दिन भी करिए तो आपको 100 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।